नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल जीएस लाइव बाय पंकज पे। इस वीडियो में हम डेली करंट अफेयर के क्वेश्चन कराए जाएंगे जो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो आइए प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने किस ग्रह की अद्भुत तस्वीरों को कैप्चर किया है? तो ऑप्शन ए बृहस्पति, ऑप्शन बी बुध, ऑप्शन सी मंगल, ऑप्शन डी वरुण। तो इसका सही आंसर है बृहस्पति। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इसके, यह टेलीस्कोप नासा, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी और कनाडाई अंतरिक्ष एजेंसी के बीच अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से बना है। दूसरा पॉइंट है, इस टेलीस्कोप को दिसंबर 2021 में लॉन्च किया गया था। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में शंघाई सहयोग संगठन की रक्षा मंत्री की बैठक कहाँ आयोजित की गई? ऑप्शन ए किर्गिस्तान, ऑप्शन बी कजाकिस्तान, ऑप्शन सी मंगोलिया, ऑप्शन डी उज्बेकिस्तान। तो इसका सही आंसर है उज्बेकिस्तान। मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसके पॉइंट हैं, शंघाई सहयोग संगठन की बैठक उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में आयोजित हुई। दूसरा पॉइंट है, इसकी स्थापना यानी एससीओ की स्थापना 15 जून 2001 को शंघाई में हुई थी। इसके सदस्य देश हैं चीन है, भारत है, पाकिस्तान है, रूस है, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान इसके सदस्य देश हैं। अगला प्रश्न है, 3 अगस्त 2022 में केंद्र सरकार ने किस राज्य के मिथिला मखाना को जीआई टैग प्रदान किया है? तो ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन डी गुजरात। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए बिहार। इसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं, बिहार की सीमा उत्तर प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल और नेपाल से लगती है और बिहार की राजधानी पटना है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने देश की पहली नाइट सफारी शुरू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? तो ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। तो इसका सही आंसर है बी उत्तर प्रदेश। इसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं, उत्तर प्रदेश की सीमाएं उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार और दिल्ली के साथ साथ एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल के साथ लगती है, बिहार की राजधानी लखनऊ। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, 22 से 28 अगस्त तक 2022 तक कहाँ पर सिल्क पार्क एक्सपो 2022 का आयोजन किया जा रहा है? तो ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी नई दिल्ली। तो इसका सही आंसर है डी नई दिल्ली। अगला प्रश्न है,
जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में स्वामी रामानुजाचार्य की स्टैच्यू ऑफ पीस का अनावरण किसने किया? ऑप्शन ए है अमित शाह, ऑप्शन बी नरेंद्र मोदी, ऑप्शन सी राजनाथ सिंह, ऑप्शन डी नरेंद्र सिंह तोमर। तो इसका सही आंसर है ए अमित शाह। इसके महत्वपूर्ण पॉइंट हैं जम्मू कश्मीर के संबंध में। पहला पॉइंट है गुलमर्ग वन्यजीव अभयारण्य जम्मू कश्मीर में है। दाची राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में है। सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में है। राजपेरियन वन्यजीव अभयारण्य जम्मू कश्मीर में है। अगला क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक ने 3 साल की अवधि के लिए बैंक के अंशकालिक अध्यक्ष के रूप में किसके नामांकन को स्वीकार कर लिया है? तो ऑप्शन ए है मनोज कुमार जैन, ऑप्शन बी शशिकांत दास, ऑप्शन डी सी उर्जित पटेल, ऑप्शन डी मीना हेमचंद। तो इसका सही आंसर है डी। इसका सही आंसर है डी मीना हेमचंद। इसके महत्वपूर्ण पॉइंट है आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है? तो आरबीआई का मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को भई थी। 1934 एक्ट के तहत इसकी स्थापना हुई थी। भारत आरबीआई का प्रथम गवर्नर सर ओसबोर्न स्मिथ हैं। अगला पॉइंट है भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर जो भारत के प्रधानमंत्री भी रहे डॉक्टर मनमोहन सिंह। अगला प्रश्न है झारखंड के देवघर में देवघर हवाई अड्डे और 16,800 करोड़ रुपए से अधिक की कई अन्य विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किसने किया? तो ऑप्शन है ए है नरेंद्र मोदी, ऑप्शन बी है शशिकांत, ऑप्शन डी है अमित शाह, ऑप्शन सी है उर्जित पटेल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी। इसके महत्वपूर्ण तथ्य हैं झारखंड के संदर्भ में दलमा वन्यजीव अभयारण्य झारखंड में है। पलामू वन्यजीव अभयारण्य झारखंड में है। पालकोट वन्यजीव अभयारण्य झारखंड में है। पारसनाथ वन्यजीव अभयारण्य झारखंड में है। तो ये झारखंड के वन्यजीव अभयारण्य हैं जो महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है अरनमुला कन्नड़ी यानी हस्तशिल्प किस राज्य से संबंधित है? तो इसका सही पहला ऑप्शन है केरल, बी बिहार, सी कर्नाटक, डी छत्तीसगढ़। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए केरल। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है यह 2005 में भौगोलिक संकेत प्राप्त करने वाला राज्य का पहला शिल्प उत्पाद था। अगला प्रश्न, हाल ही में नई दिल्ली में स्वनिधि महोत्सव का शुभारंभ किसने किया? ऑप्शन ए हरदीप सिंह पुरी, ऑप्शन बी अमित शाह, ऑप्शन सी स्मृति ईरानी, ऑप्शन डी अरविंद केजरीवाल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए हरदीप सिंह पुरी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री कौन है? तो हरदीप सिंह पुरी हैं। अगला पॉइंट है यह पीएम स्वनिधि योजना की सफलता का जश्न मनाने के लिए एक सांस्कृतिक उत्सव है।
धन्यवाद।